हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.3 जिसके अंदर क्या देखेंगे हम कि हमें क्या बनाना है। हमें एक लाइन सेगमेंट दिया मिलेगा और हमें उसकी सेम कॉपी करनी है विदाउट मेजरमेंट, स्केल का यूज़ नहीं करना। तो देखो, सबसे पहले हमने ना 14.2 में क्या किया था, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना सीखा था। अब क्या करेंगे, मान लो आपके पास ऑलरेडी आपने ले लिया। स्टेप फर्स्ट में देखो, गिवन ए बी हुज लेंथ इज़ नॉट नोन। बस ये है, एक लाइन सेगमेंट है, हमें नहीं पता इसकी लेंथ कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर का है, 3 का है, कुछ भी नहीं पता, लेकिन दिया हुआ है। अब इसकी कॉपी कैसे करें विदाउट स्केल का यूज़ किए। तो आपको क्या करना है, अपनी कंपास को इस तरह से एडजस्ट करना है कि ए पॉइंट पे तो उसका पॉइंटर रखना है एंड बी पॉइंट पर उसकी पेंसिल रखनी है। अब क्या करना है, उसको डिस्टर्ब किए बिना आपको ऑलरेडी पहले एक एल लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि यहाँ पे थर्ड स्टेप में की हुई है। फिर आपको क्या करना है, एक पॉइंट अपने आप सेलेक्ट करना है। देखो, मान लो ये ए बी मेरा लाइन सेगमेंट है, फिर मैंने एक अलग से लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये एल, इसका नाम एल दिया। फिर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट चूज़ किया सी। अब जो आपने ए पॉइंट पर पॉइंटर रखा था, अब आपको सी पॉइंट पर वो पॉइंटर रखना है एंड जहाँ भी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट पेंसिल आएगी उससे आर्क लगा देनी है। और इस पॉइंट का नाम क्या रखना है आपको, डी। तो ये जो सी डी है आपका लाइन सेगमेंट बना है, वो सेम एज इट इज़ आपका ए बी जैसा ही होगा। तो ये आपने क्या कर दी, ए बी के लाइन सेगमेंट की कॉपी बना दी। इतनी बात समझ में आ गई। स्टेप कैसे लिखने हैं वो देखो। फर्स्ट स्टेप में गिवन ए बी हुज लेंथ इज नॉट नोन। बी स्टेप कैसे लिखोगे, फिक्स द कंपास पॉइंटर ऑन ए एंड द पेंसिल एंड ऑन बी एंड द ओपनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट नाउ गिव्स द लेंथ ऑफ ए बी सेगमेंट। क्योंकि हमने स्केल का तो यूज़ करना ही नहीं, तो कंपास इतने ही ओपन किया। और फिर देखो थर्ड स्टेप में वो कैसे सी पॉइंट के ऊपर रख के आर्क लगा रहे हैं। ड्रॉ एनी लाइन एल, चूज़ अ पॉइंट सी ऑन एल विदाउट चेंजिंग द कंपास। कंपास को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना, कहीं हाथ के साथ प्रेस करके उसका डिस्टेंस कम कर दो, उसको एज इट इज़ रखना है। एंड प्लेस द पॉइंटर ऑन सी, फिर आर्क लगा देनी है, जहाँ भी आर्क लगेगी वहाँ पर डी पॉइंट लगाकर सी डी बता देना। अब देखो 14.3 बहुत ही ईजी एक्सरसाइज हो गई। 2 ही क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट पी क्यू। अपनी मर्जी से पी क्यू, मैंने मान लो मेरे माइंड में आया, मैंने इतना, ये मेरा लाइन सेगमेंट हो गया पी क्यू। अब सेम मुझे इसकी कॉपी बनानी है विदाउट मेजरिंग पी क्यू, कंस्ट्रक्ट ए कॉपी ऑफ पी क्यू। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ले लूँगी एल, फिर कंपास की हेल्प से क्या करना है मुझे, कंपास की हेल्प से ऐसे करना है कि इसका पॉइंटर यहाँ पर आए और पेंसिल आपकी यहाँ पर आए इस पॉइंट पे। फिर यहाँ पे कोई पॉइंट कर दूँगी, मान लो ए, इसके ऊपर पॉइंटर रखूँगी और यहाँ पर पेंसिल की हेल्प से आर्क लगाऊंगी, यहाँ पर इसका नाम दे दूँगी बी। तो मेरा ए बी जो लाइन सेगमेंट बना है वो सेम पी क्यू की लेंथ का होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान है। गिवन सम लाइन सेगमेंट ए बी हुज लेंथ यू डू नॉट नो। सेम आपको ए बी लेंथ दिया हुआ है, अपनी मर्जी से लाइन सेगमेंट बना लेना। whose length you do not know, construct PQ such that length of PQ is twice that of AB। अब आपको twice करना है। सेम देखो, मैं इसी एग्जाम्पल से बता रही हूँ, ऊपर वाले से। मान लो आपका लाइन सेगमेंट सेम यही है AB वाला। अब क्या करना है, हमें ऐसा लाइन सेगमेंट बनाना है जो इसका डबल हो। तो यहाँ तक तो प्रोसीजर बेटी आपकी सही चलेगी, 4th स्टेप तक। फिर आपको क्या करना है, यही पेंसिल और कंपास उठाकर डी पॉइंट पर तो पॉइंटर रखना है और इस एल लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा करके यहाँ पर तो आपको जो ये पॉइंटर दिख रहा है ना, डी पॉइंट पर रखना, फिर पेंसिल की हेल्प से यहाँ पे आर्क लगा देना। तो क्या हो जाएगा, डबल डिस्टेंस बन जाएगा। बात समझ में आई। मैं थोड़ा शार्प ले लेती हूँ। देखो यहाँ पर ये लेंथ थोड़ी सी, ये आपकी एल लाइन यहाँ तक चली गई। अब आपको डी पॉइंट पर पॉइंटर रखना है एंड आपकी आर्क यहाँ पर आ जाएगी। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, पी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो आपकी जो सी से लेकर पी तक आपका लाइन सेगमेंट बना है वो क्या होगा, ए बी का ट्वाइस होगा। डेट मीन्स ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी पी। इतनी बात समझ में आ गई। बस इतनी ही एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी इसी वीडियो के अंदर करवा रही हूँ। देखो 14.4 के अंदर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए प्रोटेक्टर नहीं यूज़ करनी, कंपास की हेल्प से ही करनी है। तो देखो फर्स्ट टॉपिक क्या है, परपेंडिकुलर टू ए लाइन। एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है थ्रू ए पॉइंट ऑन इट, किसी पॉइंट पी पर जो लाइन के ऊपर है।
तो सबसे पहला स्टेप क्या लिया, ए लाइन एल ड्रॉ की एंड एक पॉइंट पी चूज़ किया हमने, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। जैसे कि ये देखो पी पॉइंट चूज़ कर लिया, आपकी मर्जी, आप यहाँ पर भी पी पॉइंट चूज़ कर सकते हो, जहाँ पर भी आपका मन करे आप पी पॉइंट वहीं रख सकते हो। फिर क्या करना है, प्लेस अ रूलर विद वन ऑफ इट्स एज अलोंग एल, होल्ड दिस फर्मली, मतलब कि ध्यान से आप देखो, जैसे कि ये उन्होंने स्केल का एग्जांपल लिया है कि आपको एक स्केल ऐसे रखना है। फिर वो बोल रहे हैं रूलर की हेल्प से अगर आपको सेट्स, ये 2 फॉर्मूले हैं, ये वाला मैं ज़्यादातर एग्ज़ाम में नहीं करवाते, नेक्स्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेट स्क्वायर सभी बच्चों के पास नहीं अवेलेबल होते, प्रोटेक्टर एंड रूलर सभी के पास होते हैं। एंड इसके अंदर ना हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये सेट स्क्वायर कभी ना कभी थोड़ा सा स्लाइटली टेढ़ा हो जाता है, तो हम ये वाला नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाला करेंगे। ओके, नेक्स्ट में क्या करना है, सेम आपने एल लाइन ली, गिवन अ पॉइंट पी ऑन ए लाइन एल। अब हमें क्या करना है, पी पॉइंट के ऊपर ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आपको क्या करना है, अब पी पॉइंट के ऊपर पॉइंटर रखना है एंड हाफ से ज़्यादा कितना भी हो, जहाँ तक आपकी, मान लो आपने लाइन एल इतनी ली है तो यहाँ पर अगर आपने पी पॉइंट सेलेक्ट किया है तो आप इतनी पेंसिल खोल सकते हो, अगर छोटी सी इतनी ली है तो आपको पी पॉइंट यहाँ पर लेकर आपको इतनी, ताकि आर्क कुछ इस तरह से बन जाए। बात समझ में आ गई, कितनी भी आप अपनी मर्जी से इस केस में ओपन कर सकते हो अपनी कंपास को। फिर ये वाला स्टेप किया, फिर आपको क्या करना है, ए पॉइंट पर पॉइंटर रख के आर्क लगानी है। एंड अब सेकंड स्टेप में आपको जो आपको ये ए पी डिस्टेंस दिख रहा है ना, इससे ज़्यादा आपको कंपास ओपन करनी है। देखो फर्स्ट स्टेप क्या किया, मैं एक बार ड्रॉ करके बता देती हूँ। सबसे पहले आपने लाइन ली एल, सेकंड स्टेप में यहाँ पर पॉइंट पी चूज़ किया, फिर अपनी मर्जी से कंपास ओपन की और यहाँ पर इस पॉइंट पर पॉइंटर रख के इसको चारों ओर इस तरह से घुमा दिया। ओके, फिर क्या करना है, दोबारा से कंपास ली, यहाँ पर क्या किया आपने, पॉइंटर रखा, बट इतनी ओपन करनी है कि इससे थोड़ी सी ज़्यादा ओपन हो जाए, मतलब कि इस डिस्टेंस से ज़्यादा ओपन करनी है। तो इस ज़्यादा ओपन करके क्या किया, पॉइंटर ए पॉइंट पे रखा, आर्क लगाई, फिर बी पॉइंट पे रखा है, आर्क लगाई, फिर ये जो आर्क का पॉइंट है इसको पी से मिला दिया, तो क्या बन गया, ये ऑटोमेटिक इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। स्टेप भी लिखने हैं साथ के साथ, जैसे कि ये यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको स्टेप दिए गए हैं 4, आपको भी एज इट इज़ स्टेप लिखने हैं। तो देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो चुका है। ऐसे ही नेक्स्ट एक और तरह का है, आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, बट जिस पॉइंट के ऊपर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वो पॉइंट उस लाइन पे नहीं होगा। देखो जैसे ये पी पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं है, ये कहीं भी है, तो हम अब इसको देखेंगे कि उस पर कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। दूसरा वाला मेथड बता रही हूँ, रूलर एंड कंपास यूज़ करने वाला। तो सेम एल लाइन ली हमने, ये देखो एल लाइन ली, पॉइंट पी के ऊपर बतानी है, लेकिन पॉइंट क्या है, लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने पॉइंट कहाँ ले लिया, यहाँ पर लिया। फिर क्या करना है, सेम आपको पी पॉइंट के ऊपर पॉइंटर रखकर कंपास का इतनी ओपन करनी है कि कुछ इस तरह से आर्क आपकी फॉर्म हो सके। इतनी बात समझ में आ गई, इतना काम कर दिया। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में वही कंपास हाफ से ज़्यादा ओपन करनी है। अब आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि हाफ यहाँ पर होगा, तो आप इतनी आर्क ओपन कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी आप कंपास ओपन कर लेना। और फिर सेम प्रोसीजर, पॉइंट ए के ऊपर पॉइंटर रखना है एंड आर्क लगानी है, पॉइंट बी के ऊपर पॉइंटर रखना है, फिर यहाँ पर आर्क लगानी है। फिर क्या करना है आपको, सेम प्रोसीजर, 1 मिनट, जो आपने क्या किया था, ऊपर P पॉइंट लिया था, इस आर्क के पॉइंट Q को पॉइंट P के साथ मिला देना है, तो आपका क्या बन जाएगा, P पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर बन जाएगा। बहुत ही आसान है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। नेक्स्ट क्या बोला है, ए बी आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, मार्क एनी पॉइंट एम ऑन इट। अब क्या करना है, ये एम पॉइंट उसके ऊपर मार्क करना है, फिर एम के थ्रू हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। देखो ब्रैकेट में लिखा है यूज़ रूलर एंड कंपास, इसलिए मैंने आपको वो मेथड करवाया है। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू, टेक एनी पॉइंट आर ऑन इट,
आर उसके ऊपर पॉइंट लेना है। थ्रू आर ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू पी के यूज़ रूलर एंड सेट स्क्वायर। देखो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल तो सेम, आपका फर्स्ट एग्जाम्पल तो आपको इस वाले मेथड से करना है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको ये वाला करना है। बस आपको क्या करना है, 1 मिनट, थोड़ा सा ऊपर था बाय मिस्टेक, ऊपर चले जाते हैं हम। ये देखो यहाँ पर जो एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है वो तो आपको इस वाले तरीके से करना है, ओके। एंड जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ये वाले तरीके से करना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, ड्रॉ ए लाइन एल एंड ए पॉइंट एक्स ऑन इट थ्रू एक्स ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट एक्स वाई परपेंडिकुलर टू एल। ये भी सेम आपका फर्स्ट जैसा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर कोई भी रूल नहीं दिया कि आपको सेट स्क्वायर यूज़ करना है या रूलर कंपास, तो रूलर कंपास यूज़ करके बना देना। नाउ ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एक्स वाई एट वाई यूज़ रूलर एंड कंपास। फिर जो एक्स वाई के ऊपर बनाओगे तो वो आपको रूलर और कंपास यूज़ करके बनाना पड़ेगा। अब कैसे बना सकते हो, देखो थर्ड क्वेश्चन बता रही हूँ। लाइन ड्रॉ करनी है, ये आपकी लाइन हो गई एल, एक पॉइंट लेना है एक्स, उसके ऊपर एक्स के थ्रू आपको एक लाइन सेगमेंट एक्स वाई बनाना है। सेम आप ऐसे आर्क लगाओगे, फिर यहाँ पर आर्क लगाओगे और फिर इन दोनों को मिला दोगे और फिर क्या करना है, यहाँ पर इसका नाम दे देना आप एक्स वाई। तो एक्स वाई के ऊपर फिर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो एक्स वाई के ऊपर आपको वाई पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आप इसको कोई भी कहीं भी वाई पॉइंट ले लो, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया था तो इसी के ऊपर बनाना पड़ेगा मुझे, कुछ इस तरह से बन जाएगा। बात समझ में आ गई, मतलब कि परपेंडिकुलर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको। अब एक बार सेट स्क्वायर वाला देख लो। वैसे तो यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई है, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे सेट स्क्वायर से आप देखो। स्केल पहले इस तरह से फिक्स करना है, स्केल फिक्स किया, फिर स्केल के ऊपर सेट स्क्वायर ऐसे रखना है बिल्कुल स्ट्रेट, थोड़ा सा भी, और फिर उसको इस पॉइंट के ऊपर हमें एडजस्ट करना है, सीधा ही लेके आना है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी जो आपको ये दिख रहा है सेट स्क्वायर की, 1 मिनट, जो ये सेट स्क्वायर की ये वाली सीधी ही होनी चाहिए। अगर ये थोड़ी सी भी टेढ़ी चली गई, इसलिए नीचे स्केल यूज़ किया है ताकि स्केल के स्पॉट में ये सीधा खड़ा हो जाए। तो अब क्या हुआ, हम इसको क्या करेंगे, पेंसिल के साथ यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो ये ऑटोमेटिक सेट स्क्वायर की हेल्प से क्या हुआ, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। ये बहुत ही आसान है, लेकिन आप जिसमें कुछ भी इंस्ट्रक्शन ना दी हो कि कौन सा वाला मेथड यूज़ करना है, तो आपको रूलर एंड कंपास की हेल्प से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आपकी दोनों की दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू, मेक अ नाइस